डेनमार्क, वो देश जहां कभी खतरनाक वाइकिंग योद्धाओं का राज था, अक्सर अपने शांत नज़ारों, हमेशा चलने वाले आर्किटेक्चर और अच्छी क्वालिटी की जिंदगी के लिए जाना जाता है। फिर भी इस शांत और आकर्षक बाहरी हिस्से के पीछे कई हैरान करने वाली सच्चाइयां छिपी हैं। बहुत कम लोग उम्मीद करते हैं कि ये शांत देश दुनिया में सबसे आगे है, जहां कपल्स कितनी जल्दी बिस्तर पर चले जाते हैं। कई डेन पहली डेट पर इंटीमेसी को लेकर पूरी तरह से सहज हैं, जिसे कई दूसरे कल्चर में टैबू माना जाता है। और ये तो बस शुरुआत है। डेनमार्क कुछ हैरान करने वाली अजीब चीजों का भी घर है। दुनिया का सबसे बड़ा खिलौनों का घर, सबसे पुराना राष्ट्रीय झंडा जो अभी भी इस्तेमाल होता है, और एक बड़ा बर्फीला द्वीप जो ऐसे रहस्यों से घिरा है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। डेनमार्क पुरानी विरासत और अनोखे मॉडर्न रीति रिवाजों का एक शानदार मेल है जो बाहर के लोगों को आज भी आकर्षित करता है। डेनमार्क की शांत और चमकदार सतह के नीचे एक ज्यादा आजाद और अनदेखे सच को छुपाया गया है। एक ऐसा समाज जहां पहली डेट पर साथ में रात बिताना कोई अजीब बात नहीं है, और जहां वाइकिंग विरासत के निशान आज भी कल्चर में मौजूद हैं, बोल्ड, मजबूत और कभी-कभी बहुत ज्यादा। पुराने वाइकिंग खानदान में बसा गर्व आज की आज़ादी के साथ मिलकर कई दूसरे देशों के नियमों से कहीं ज्यादा है, जिससे ऐसे कानून, रीति रिवाज और छिपी हुई सच्चाइयां बनती हैं जो अक्सर बाहर वालों को हैरान या कंफ्यूज कर देती हैं। इसके नाम से भले ही हरियाली का पता चलता हो, ग्रीनलैंड एक बहुत बड़ा बर्फीला इलाका है जहां ग्लेशियर और कठोर आर्कटिक लैंडस्केप हैं। ये नाम खुद एरिक द रेड ने दिया था, जो एक मशहूर वाइकिंग एक्सप्लोरर थे जो 10वीं सदी में वहां पहुंचे थे, और उन्होंने इस जमी हुई दुनिया में सदियों तक डेनिश वाइकिंग के फैलाव को शुरू किया था। आज के डेनमार्क पर वाइकिंग की छाप। डेनिश वाइकिंग्स की विरासत सिर्फ उनके मशहूर हमलों या भयंकर लड़ाइयों तक ही सीमित नहीं है। उनका असर आज भी डेनिश समाज की रगों में है, भाषा, धर्म, आर्किटेक्चर और सांस्कृतिक परंपराओं में। वाइकिंग की भावना आज भी हर जगह दिखती है। अतीत और आज को जोड़ने वाले सबसे दिलचस्प निशानों में से एक है राष्ट्रीय झंडा डेनब्रोग, जिसे दुनिया का सबसे पुराना, लगातार इस्तेमाल होने वाला झंडा माना जाता है। पहली बार 1219 में दर्ज किया गया, ये राष्ट्रीय गौरव का एक पवित्र निशान बन गया है जिसे हर डेन तुरंत पहचान लेता है। और जब लोग इस नॉर्डिक देश के बारे में सोचते हैं तो ग्रीनलैंड के दूर बर्फीले इलाके के बाद रौनक वाली राजधानी कोपेनहेगन अपने आप दिमाग में आती है। एक सुंदर, समुद्र से घिरा शहर जो अपनी शांत सुंदरता, आकर्षक सड़कों और क्रिस्टल नीली नहरों के लिए जाना जाता है। डेनमार्क आने वाले विजिटर्स को अक्सर जो बात हैरान करती है वो है इसके शहरों की जबरदस्त सफाई। कोपेनहेगन के बंदरगाह के बीचों बीच लोग आसानी से पानी में डुबकी लगाकर तरोताजा महसूस कर सकते हैं, जैसे पूरा बंदरगाह एक बड़ा कुदरती तालाब हो। पानी के साथ ये अनोखा लेकिन तारीफ के काबिल रिश्ता सिर्फ राजधानी तक ही सीमित नहीं है। ओडेंस, आरहुस और आल्बॉग जैसे शहरों के बीच भी ऐसा ही गहरा रिश्ता है, जहां पानी के रास्ते कुदरती तौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हैं। डेनमार्क, हमेशा रहने वाले निशानों का गढ़। डेनमार्क दुनिया के कुछ सबसे पुराने और सबसे हमेशा रहने वाले निशानों का घर है। माना जाता है कि इसका नेशनल झंडा डेनब्रोग आज भी इस्तेमाल होने वाले सबसे पुराने झंडों में से एक है। कहानी के अनुसार यह 1219 में एस्टोनिया में लिंडा निसे की लड़ाई, जिसे वोल्डेमर की लड़ाई भी कहा जाता है, के दौरान आसमान से उतरा था। हालांकि इतिहासकारों को इस कहानी को सपोर्ट करने के लिए कभी कोई पक्का सबूत नहीं मिला, लेकिन ये कहानी डेनमार्क की कल्चरल और स्पिरिचुअल पहचान में गहराई से जुड़ी हुई है। अपने पुराने झंडे के अलावा डेनमार्क में दुनिया के 2 सबसे पुराने अम्यूजमेंट पार्क भी हैं। ये इस बात का सबूत है कि इतिहास और मनोरंजन एक साथ खूबसूरती से रह सकते हैं। ये हैं क्लैम्पेनबॉग में बकिन और सेंट्रल कोपेनहेगन में टिवोली गार्डन्स। दोनों पार्क 19वीं सेंचुरी में मॉडर्न अम्यूजमेंट पार्क के मॉडर्न आइडिया के पूरी तरह से बनने से बहुत पहले के हैं। इनके लगातार चलने से कुछ विजिटर्स को उन अट्रैक्शंस की सेफ्टी के बारे में सोचने पर मजबूर किया जा सकता है जो पीढ़ियों से मौजूद हैं, लेकिन यही शानदार लंबे समय तक चलने वाली चीजें उन्हें आइकॉनिक बनाती हैं। असल में ये माना जाता है कि वॉल्ट डिज्नी ने दुनिया के सबसे मशहूर थीम पार्क डिज्नीलैंड को बनाते समय टिवोली गार्डन से इंस्पिरेशन ली थी। खुशी का राज और डेनमार्क का हैरान करने वाला डेटिंग कल्चर। डेनमार्क की अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ और इसकी इकोनॉमिक, कल्चरल और नेचुरल रिचनेस के साथ साथ कई लोग मानते हैं कि देश की ज्यादातर खुशी एक खास डेनिश प्रैक्टिस से आती है, जिसे हाइगे कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक ऐसी लाइफ फिलॉसफी को दिखाता है जो आराम, इमोशनल वेलबींग और लोगों और एनवायरनमेंट के साथ अच्छे मेलजोल वाले कनेक्शंस बनाने पर सेंटर्ड है।
हाईगेट डेनमार्क में रोजमर्रा की जिंदगी को शेप देता है, लोगों को छोटी छोटी खुशियों का मजा लेने और अपने हर काम में एक आरामदायक अच्छा माहौल बनाने के लिए बढ़ावा देता है। इन रोजमर्रा की खुशियों में इंटीमेसी का एक खास जगह है। हैरानी की बात है कि कई इंटरनेशनल स्टडीज से पता चला है कि डेनमार्क वो देश है जहां कपल्स के लिए पहली डेट पर ही बिस्तर पर पहुंचना सबसे आसान होता है। स्टैटिस्टिक्स साफ है, डेनमार्क में इंटीमेट होने से पहले डेट्स की एवरेज संख्या सिर्फ 1.58 है। मतलब ज्यादातर कपल्स को उस लेवल तक पहुंचने में 2 से कम डेट्स लगती हैं। डेनमार्क के बाद फिनलैंड 1.68 डेट्स के साथ और फ्रांस 1.72 डेट्स के साथ आता है। अजीब बात है कि जो देश दुनिया में सबसे खुशहाल देशों की रैंकिंग में सबसे ऊपर होते हैं, वही वे देश भी हैं जहां लोग सबसे आसानी से रोमांटिक और अंतरंग स्तर पर जुड़ते हैं। ब्लूटूथ असल में एक वाइकिंग राजा से शुरू हुआ था। बहुत कम लोगों को पता है कि डेनमार्क की खुशमिजाज मॉडर्न इमेज के पीछे उसके वाइकिंग अतीत और आज की टेक्नोलॉजिकल दुनिया के बीच एक अनचाहा लिंक है, एक ऐसा कनेक्शन जो किसी को भी हैरान कर सकता है। वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए हम रोजाना जिस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसका पता असल में एक पुराने वाइकिंग राजा से लगाया जा सकता है। ये मानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ब्लूटूथ की जड़ें वाइकिंग से हैं। ब्लूटूथ नाम का मतलब इंग्लिश शब्द ब्लू या टूथ नहीं है, इसके बजाय ये डेनिश राजा हैरल्ड ब्लैकटाइन से आया है, जिन्हें इंग्लिश में हैरल्ड ब्लूटूथ के नाम से जाना जाता है। ये मशहूर वाइकिंग शासक दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी में से एक के नाम के पीछे की प्रेरणा है। वो शासक था जिसने डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे के कबीलों को एक किया था। जब मॉडर्न इंजीनियरों ने अलग अलग डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाने के लिए ब्लूटूथ बनाया, तो जिम कार्डाइक ने इसका नाम इस वाइकिंग राजा के नाम पर रखने का सुझाव दिया। ये टेक्नोलॉजी की डिवाइस को एक करने की काबिलियत को दिखाता है, ठीक वैसे ही जैसे हैरल्ड ब्लूटूथ ने नॉर्डिक कबीलों को एक किया था। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि ब्लूटूथ का लोगो खुद 2 वाइकिंग रून्स से बना है, जो नॉर्स भाषा की पुरानी वर्णमाला है। ये रून्स हैरल्ड ब्लूटूथ के शुरुआती अक्षरों को दिखाते हैं, जो आज दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले एक सिंबल में उनकी विरासत को बचाए हुए हैं। क्रोनबॉर्ग और आरहुस, डेनमार्क की आत्मा की 2 झलक। कुछ जगहें जैसे ही आप उनमें कदम रखते हैं, आपको देश की भावना का एहसास हो जाता है, और डेनमार्क में ऐसी 2 जगह सबसे अलग हैं। हर एक में पुराने और नए दोनों का एहसास है। पहली है हेल्सिंगोर में क्रोनबॉर्ग कैसल। ये किला शेक्सपियर की ट्रेजेडी हैमलेट की सेटिंग के तौर पर अमर हो गया है। ये शानदार रेनेसां किला, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर मान्यता मिली है, ओरिसेंट स्ट्रेट के किनारे शान से खड़ा है। इसकी दीवारों से कोई बाल्टिक सागर की ओर देख सकता है और सदियों के इतिहास की शान और शांत उदासी दोनों को महसूस कर सकता है। लेकिन डेनमार्क ऐसा देश नहीं है जो अतीत में फंसा हुआ हो। ये विरासत को मॉडर्न वाइब्रेंसी के साथ बहुत अच्छे से मिलाता है। आरहुस शहर में ये बात सबसे ज्यादा साफ दिखती है। एक ऐसी जगह जहां पत्थर की सड़कें और रंगीन ऐतिहासिक घर आज की आर्ट गैलरी और नए जमाने के म्यूजियम के साथ खूबसूरती से मौजूद हैं। इसकी सबसे खास जगहों में से एक है आरोस स्कल्पचर पार्क, जहां एक मशहूर घुमावदार रास्ता है जहां से शहर के शानदार नज़ारे दिखते हैं। इसकी सबसे मशहूर खासियत योर रेनबो पैनोरामा सिर्फ एक आर्टवर्क नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको पूरी तरह से खो देगा। इसके गोल्ड रंगों से भरे गलियारे से गुजरना किसी दूसरे डायमेंशन में कदम रखने जैसा लगता है, जहां बदलते रंग और रोशनी एक छोटे लेकिन मजबूत देश की कहानी बताते हैं जो अपनी जड़ों का सम्मान करते हुए लगातार बदल रहा है। लेगो एम्पायर। डेनमार्क के कई शानदार आइलैंड्स में से दुनिया भर में मशहूर ग्रीनलैंड के अलावा बॉर्नहोम है, जो बाल्टिक सागर में एक हीरा है। अपनी शानदार चट्टानों, साफ सफेद रेत वाले बीच और मछली पकड़ने वाले प्यारे गांवों के लिए मशहूर बॉर्नहोम शहरी जिंदगी की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह है। लेकिन डेनमार्क की दुनिया भर में सबसे मशहूर आइकन्स में से एक कोई आइलैंड नहीं, बल्कि एक दुनिया भर में मशहूर खिलौना है, लेगो। बिलुंड शहर में मशहूर लेगो फैक्ट्री इन पसंदीदा बिल्डिंग ब्रिक्स के फैंस के लिए एक तीर्थ स्थल की तरह है। 1932 में ओले किर्क क्रिस्टियनसैंड ने लेगो की शुरुआत एक छोटी लकड़ी की खिलौना वर्कशॉप के तौर पर की थी। दशकों में ये दुनिया भर के खिलौना उद्योग में एक बहुत बड़ी ताकत बन गया, जिसने दुनिया भर के बच्चों और बड़ों द्वारा पसंद की जाने वाली मशहूर इंटरलॉकिंग प्लास्टिक ब्रिक्स बनाई। लेगो और डेनमार्क के बीच का रिश्ता बहुत गहरा है। इसका नाम डेनिश कहावत लेग गॉड से आया है, जिसका मतलब है अच्छा खेलना। बिलुंड लेगो प्रोडक्शन का सेंटर बना हुआ है, जहां अनगिनत सेट और ईंटें डिजाइन, मोल्ड और असेंबल की जाती हैं, फिर दुनिया भर में भेजी जाती हैं।
विजिटर्स स्पेशल टूर्स के जरिए फैक्ट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो इन टाइमलेस खिलौनों के बनने के पीछे के दिलचस्प प्रोसेस को दिखाते हैं। लेकिन जादू यही खत्म नहीं होता। बिलुंड में ही दुनिया का सबसे बड़ा टॉय हाउस नाम का खास लेगो हाउस है। ये म्यूजियम से कहीं ज्यादा क्रिएटिविटी और एक्सप्लोरेशन का एक वाइब्रेंट सेंटर है। ये चमकीले रंगों वाला आर्किटेक्चरल मास्टरपीस कई मंजिलों पर फैला हुआ है, जिसमें थीम वाले प्ले जोन, इंटरैक्टिव एग्जिबिट और इमेजिनेटिव बिल्डिंग एरियाज हैं। गेस्ट्स अपनी क्रिएशन बना सकते हैं, शानदार लेगो स्कल्पचर्स की तारीफ कर सकते हैं और पूरी तरह से क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को डेडिकेटेड यूनिवर्स में गोता लगा सकते हैं। किसी भी उम्र के लेगो लवर्स के लिए ये एक मजेदार हैंड्स ऑन एडवेंचर के लिए सबसे अच्छी जगह है। डेनमार्क साइकिल और रोड सेफ्टी के लिए जन्नत। देश के समतल लैंडस्केप ने डेनमार्क को दुनिया के सबसे ज्यादा साइकिल फ्रेंडली देशों में से एक बनाने में मदद की है। कोपेनहेगन जैसे शहरों में आधी से ज्यादा लोग आने जाने के लिए साइकिल को ही मुख्य तरीका मानते हैं। साइकिल चलाने का ये कल्चर हेल्दी जिंदगी को बढ़ावा देता है और प्रदूषण को काफी कम करता है, जिससे डेनमार्क यूरोप के सबसे साफ देशों में से एक बना हुआ है। रोड सेफ्टी डेनमार्क की जिंदगी का एक और जरूरी हिस्सा है। बेहतरीन साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सख्त ट्रैफिक कानूनों और सेफ्टी के बारे में अच्छी जागरूकता की वजह से डेनमार्क लगातार दुनिया भर में सबसे कम ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले देशों में शामिल है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें।